डेहरी ऑन सोन के भारत भूमि के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले अब्दुल कय्यूम अंसारी के पोते तनवीर अंसारी ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दार बंगला स्थित सातिया मस्कन पर झंडोत्तोलन किया। अब्दुल कय्यूम अंसारी के प्रतिभावान हस्ती व बिहार स्टेट अंसार कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष तनवीर अंसारी हैं, जिन्हें अपने पुरखों के विरासत का चिराग कहा जाता है। यह विरासत सदियों से वीरान पड़ी थी। इन्हें इस बिल्डिंग पर झंडोत्तोलन करने से शहर में एक अजीब खुशी का माहौल उत्पन्न हो गई है। इस ऐतिहासिक हवेली को मुंशी अब्दुल हक ने 1924 से 1925 में बनवाई थी, जिसका नाम उन्होंने साफिया मस्कन रखा था। साफिया मस्कन मुंशी अब्दुल हक की पत्नी थी, उन्हीं के नाम पर साफिया मस्कन रखा गया। साफिया मस्कन का मतलब आवास अथवा भवन होता है। अब्दुल कय्यूम अंसारी के पिता का नाम मुंशी अब्दुल हक था। इनकी 3 संतानें थीं, उनमें से एक अब्दुल कय्यूम अंसारी। इनका जन्म सन 1950 में हुआ था। इसके पत्नी का नाम आसमा अंसारी था। अब्दुल कय्यूम अंसारी की 4 संतानें थीं, जिसमें 2 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थीं। इनके पुत्र खालिद अनवर अंसारी अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत रहते थे। श्री अनवर ने अपने मंत्री में 2 बार विधायक एवं 1 बार विधान पार्षद के सदस्य रहे हैं। आज इस साफिया मस्कन पर खालिद अनवर अंसारी के पुत्र व मरहूम अब्दुल कय्यूम अंसारी के पोते तनवीर अंसारी ने पहली बार इस पैतृक किला पर 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। डेयरी के टार बंगला मोड़ पर स्थित है। यहाँ से चंद्र फरलाख की दूरी पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीआईजी कार्यालय, प्रखंड प्रमुख, अनुमंडल पर मुख्यालय, बीएमपी आदि है। मगर अफसोस इनके भूमि पर अतिक्रमणकारियों की बाढ़ देखी जाती है। सौंदर्यीकरण की कोई योजना नहीं दिखाई पड़ती है। देश की आजादी के दौरान इस साफियाना मस्कन बिल्डिंग के सुभाष चंद्र बोस जैसे हस्ती भी कभी आए थे। इस पनाहगाह में बसावन सिंह जैसे लोग भी पनाह लेते थे, जिन्हें अब्दुल कय्यूम अंसारी की पत्नी आसमा अंसारी खिदमत करती थी। यह यादें आज कहां अतीत में खो गई हैं। झंडोत्तोलन के दौरान इस बिल्डिंग पर आए इनके पोते तनवीर अंसारी ने बताया कि यह साफियाना मस्कन को मेरे दादा अब्दुल कय्यूम अंसारी ने होमगार्ड को किराए पर 1970 से 1971 में दिया था। तब से यह बिल्डिंग होमगार्ड के पास किराए पर है, जिसका किराया आज तक बढ़ाया नहीं गया। इसका किराया 2 हिस्सों में आता है। इस बिल्डिंग का टैक्स नगर परिषद भी लेता है। यह ऐतिहासिक बिल्डिंग देख रेख के अभाव में कभी भी गिर सकता है। बिल्डिंग के सभी हिस्से क्षतिग्रस्त हो सके हैं। प्रशासन इस परिसर का इस्तेमाल जब्त किए गए ट्रक व ट्रैक्टर के रूप में करता है। इस मौके पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद नियाज अहमद, धनंजय कुमार सिंह, मजहबी परवीन, जावेद अख्तर, खुर्शीद अनवर, विनोद कुमार, शाहिद अहमद, गुड्डू चौधरी, शैलेंद्र कुमार, शमशेद खान, सिंहासन यादव, सुनील कुमार सिंह तथा भीम आर्मी के बिहार प्रदेश सचिव जिशाम अहमद आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सर, साफिया मस्कन में आप पहली बार झंडोत्तोलन कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्या? हाँ, साफिया मस्कन में पहली बार झंडा तोलन किए हैं और काफ़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। साफिया मस्कन का भी काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। ये 1924-25 में बन के तैयार हुई थी, जिसको मुंशी अब्दुल हक जो मेरे परदादा हुए उन्होंने बनाया था। और अब्दुल कय्यूम अंसारी मेरे दादा हुए और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और काफ़ी महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त देशभक्त थे। ये इसका भी एक इतिहास रहा है साफिया मस्कन का। ये आज़ादी के लड़ाई में भी इसकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। यहाँ पे कई स्वतंत्रता सेनानी ने अपना ठिकाना भी बनाया है, उनको आश्रय भी दिया गया था। और काफ़ी दिन से यहाँ झंडा तोलन नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर झंडा तोलन किया गया। और इसी झंडे की वजह से हम लोग जो बहुत लोगों ने शहादत दी, तो ये काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है। तो यहाँ झंडा तोलन होना एक तरह से बहुत निहायत ज़रूरी है। तो इसलिए भी हम लोग ने आज यहाँ झंडा तोलन का कार्यक्रम रखा था। क्या झंडा तोलन का कार्यक्रम कंटिन्यूटी रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी। हर साल यहाँ पे झंडा तोलन होगा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। साफिया मस्कन में सुने हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का पनाहगाह रहा है। कौन कौन से लोग आकर उस दौरान यहाँ टिकते थे? यहाँ पे जो जिला के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पे आके पनाह लिया करते थे। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका भी प्लानिंग होता था। तो ये एक ऐतिहासिक इमारत है। बसावन सिंह थे, वो भी यहाँ पे कई दिन आके रुके रहे हैं।
स्वतंत्रता संग्राम के समय में, तो ये काफ़ी लोगों का पनाह रहा है। बिहार सरकार के शाहाबाद गजेटेरियर में सुभाष चंद्र बोस साहब को भी यहाँ आने का जिक्र मिलता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, यहाँ पे वो आए थे, जैसा कि जिक्र होता है, और हम लोग को जहाँ तक मालूम है, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि वो यहाँ पे वो भी आए थे, और उसका मतलब जिक्र है किसी और किसी को मतलब जिक्र मतलब किस्सा कहानियों में सुनाती थी, दादी थी वो भी बताती थी, तो ये सब हम लोग को मालूम है। अब्दुल करीम अंसारी साहब का क्या जन्म इसी बिल्डिंग में हुई थी? नहीं, इस बिल्डिंग में नहीं हुई थी, डेहरी में हुई थी। उनके जन्म के बाद ये बिल्डिंग बनी है। काफ़ी दिन का है साथिया मस्कन परिसर में, और गणतंत्र दिवस के अवसर पे अब्दुल कयूम अंसारी साहब के पोते तनवीर अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और वो अपने साथिया मस्कन का निरीक्षण कर रहे हैं। अतिक्रमण के संबंध में क्या कहना है सर? हाँ चलिए। ये अतिक्रमण नहीं है, ये सरकार के द्वारा लाके डंप किया हुआ जो सामान उन लोग का जब्त किया मतलब पत्थर गिट्टी अवैध रूप से जो ढोया जा रहा था, तो उन लोगों ने यहाँ डंप करके रख दिया है। तो फॉरेस्ट विभाग वगैरह वाले को भी कई बार बोला गया है, मुख्य रूप से, पर उन्होंने अभी तक नहीं हटाया है। तो इसको हम लोग अब लिखित रूप में भी देंगे, जल्द से जल्द मेरा परिसर को, हम लोग के जो परिसर है उसको खाली किया जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ये देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये बिहार सरकार को किराए पे यह बिल्डिंग और परिसर दी गई है, और मैं चाहूँगा कि इसका सरकार भी अगर किराए पे इस बिल्डिंग को ले रखी है तो इसका वो रख रखाव और सौंदर्यीकरण की जिम्मेवारी ले। बिल्डिंग भी किराए पे दिया गया हुआ था, परिसर तो हमें लोग करता, तो पर ये जो अब इतना सरकार की तरफ से जो इंक्रोचमेंट हो गया है, तो इसको हम लोग आग्रह कर रहे हैं और लिख के भी अब देंगे कि भाई हम लोग का परिसर को खाली कराया जाए, अतिक्रमण किया जाए, और उनका जो सब वाहन है वो कहीं और बढ़े। शहरवासियों की इच्छा है कि इस बिल्डिंग के परिसर का सौंदर्यीकरण हो। हाँ, ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। यहाँ के लोग, पुराने लोग जो हैं वो काफ़ी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और नए जनरेशन के लोग भी जब यहाँ से गुजरते हैं तो एक क्या देखते हैं कि भाई ये इमारत काफ़ी पुरानी इमारत है, तो उनको भी बताया जाता है कि ये काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों को पनाह दी हुई है। कि हर एक मतलब सहयोग रहा है ये इमारत, मतलब काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक इमारत रही है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस परिसर क्षेत्र में किस प्रकार अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर सैकड़ों ट्रकों का अंबार लगा हुआ है। देखिए, ये स्थिति है यहाँ की, और मैं दिखाता हूँ आपको कि इतनी अतिक्रमण के अलावा भी इस क्षेत्र में जो है ये पूरी क्या